वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमने नई एनसीईआरटी के अनुसार नए सेशन को स्टार्ट कर दिए हैं 2025 की। जिनको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई है यहाँ पर। तो हमारा क्या है आज का, पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी परिचय के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जब बेसिक मजबूत रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुरंत ये बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कैसे और लगाएंगे कैसे। तो बेसिक हमारा मजबूत रहेगा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे, क्वेश्चन को तुरंत हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या है, परिचय। तो परिचय में क्या क्या हम देखेंगे, देख लीजिए। थोड़ा एक झलक दिखा देते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि चर अचर क्या होता है। क्या होता है चर अचर, क्या होता है चर अचर को कैसे पहचानते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी सेशन में क्या होगा हमारा, बहुपद को कैसे पहचाने। क्या बहुपद को कैसे पहचाने, क्योंकि बहुपद की नहीं पता रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में। और बहुपद के पद, ये कभी कभी पूछ लेता है 1-2 नंबर में कि बहुपद के पद ज्ञात कीजिए, बहुपद के क्या पद ज्ञात कीजिए। क्योंकि अब जब से 20 नंबर आ रहा है ओमारसीटी का टिक वाला, उसी में पूछ लेता है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब क्या कहें, बहुपद की घात। अब घात के बारे में भी आता है टिक में वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद में देखिए, ये बहुपद की घात हो गया। बहुपद की गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के व्यापक हल के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या, बहुपद के व्यापक रूप के बारे में। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है हमारा। क्या बहुपद क्या होता है हमारा, ठीक है। बहुपद होता है हमारा एक ऐसा व्यंजक होता है जो 2 या 2 से अधिक पद रखता हो। बहुपद हमारा क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक पद रखता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक। क्या, बीजीय व्यंजक, व्यंजक 2 जो 2 या 2 से अधिक पद रखता है। 2 या 2 से अधिक पद रखता है। क्या रखता है, अधिक पद रखता है, ठीक है। पद रखता है वो क्या कहलाता है, बहुपद। हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। बहुपद कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अब देखिए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या होता है, पॉली जो है हमारा ये, क्या, ये पॉली एक यूनानी शब्द है। क्या है, एक यूनानी शब्द है। क्या है, यूनानी शब्द है हमारा। क्या है, यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है, इसका अर्थ है बहुत से शब्द होना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बहुत से शब्द। क्या है, बहुत से शब्द होता है। क्या होता है, बहुत से शब्द होता है। अब देखिए बहुपद को कैसे पहचाने। बहुपद यानी क्या लिखे थे, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक पद रखता हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पद रखता हो, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें पद, ठीक है, पद रखता है। तो देखिए, 2 जैसे 2 क्या है, 2 से अधिक पद रखता हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख लेंगे, लेकिन 5x+1, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, 2 या 2 से अधिक पद रखता है। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। और इसी प्रकार से और ले लेते हैं, 8x+2x+1 हो सकता है। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा ये। अब आते हैं किस पर, चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। चर और अचर क्या होता है, चर वो होता है जिसका मान नहीं बदलता रहता है, और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता है। तो चर के बारे में पहले देखिए,
चर का मान बदलता रहता है। तो चर का मान हमारे से बदलता रहता है। तो देखिए ये x हो गया y, ये देखिए किसी भी समीकरण को जब हल करेंगे तब इसका मान कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी कोई भी आ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इसका मान बदलता रहता है। तो चर ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड हो गया। और अचर की बात करें तो अचर हमारा जो होता है, अचर हमारा होता है जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। देखिए अचर का मान इसलिए नहीं बदलता है, जहाँ पर 1 रहेगा तो वहाँ पर 1 ही तो कहेंगे, उसे 2 थोड़ी ना कह देंगे, क्या 2 थोड़ी ना कहेंगे। और जैसे यहाँ पर 2 है तो इसे 3 थोड़ी ना कहेंगे, इसीलिए हम इसका मान नहीं बदलता है। अब यह अचर अचर की बात तो हो गई। अब आते हैं क्या, बहुपद को कैसे पहचानें। ठीक है, बहुपद को कैसे पहचानें। तो बहुपद को कैसे पहचानें, बहुपद को पहचानने के लिए सबसे आसान होता है कि प्रत्येक चर की पूर्ण घात हो। क्या होना चाहिए, प्रत्येक चर की पूर्ण घात हो। और चर हमारा क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो ले लेते हैं एक बहुपद, हमारा क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 6 ले लेते हैं, प्लस 6 ले लिए हैं। अब देखिए प्रत्येक चर यानी कि x ये हमारा चर होता है, और ये चर, और ये क्या होता है जो 2 है, ये होता है क्या, अचर होता है, अचर होता है। तो देखिए चर के पूर्ण घात होना चाहिए, यानी पूर्ण 2 है और इसमें एक घात जो नहीं लिखा होता कोई, एक घात होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पूर्ण घात है, वो हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अभी देखिए इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं कि 3x² प्लस √3x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 लिए। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, पूर्ण घात है इसमें भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम एक और ले लेते हैं 4x प्लस √3x, ये भी x भी क्या है हमारा, अगर आ जाता है इसमें रूट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि कह रहे हैं प्रत्येक चर की। लिख देते हैं यहाँ पर हम थोड़ा, क्या लिखेंगे, प्रत्येक चर, चर हमारा यही एक्स वाई होता है, चर चर की का पूर्ण घात हो, क्या हो, घात क्या हो, पूर्ण हो, घात क्या हो, पूर्ण हो। तो देखिए इसमें पूर्ण घात नहीं है, इसलिए ये क्या हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं अगले नए सेशन पर। देखिए अब बात करेंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद यानी कि जो पद होता है x प्लस 4, तो ये एक पद होगा, ये 2 पद हो गया। अब इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 5 लेते हैं। तो एक हमारा एक पद ये हो जाएगा, 2 पद ये हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, यानी त्रिपद हो गया ये। अब 13 पद हो जाएगा। अब यानी कि हम अगर एक और उदाहरण लेते हैं, सपोज देख लीजिए कि 7x गुणे 5x हो जाए, तो हमारा ये बताइए कि ये कितने पद का है। तो इसे देखिए, ये जब गुणा हो जाएगा तो एक ही पद हो जाएगा, इसे 2 पद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखिए तो हमारा कितना गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 35x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35x² हो जाएगा, तो इसे एक पद कहेंगे। ठीक है, इसे एक पद कहेंगे। और यदि अगर बीच में अगर प्लस और माइनस लगा हो तब उसका पद होता है, नहीं तो ये क्या हो, एक ही पद होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई दिया हो कि 7x प्लस 5x, x हो प्लस 5x, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पद होंगे, बताइए कितने पद होंगे। अब यहाँ पर कोई अगर कहे दे कि 4 पद होंगे, तो 4 पद नहीं होगा, क्योंकि ये जब गुणा हो जाएगा तो एक में हो जाएगा। जिससे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x प्लस कितना हो जाएगा, 15x² प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अब देखिए 3 पद हो गया है। ठीक है, जब प्लस माइनस बीच में लगा रहेगा तभी पद का होगा, नहीं तो गुणा लगा रहेगा तो गुणा हो जाएगा उसमें, तो वो पद नहीं होगा। ठीक है,
अब बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। क्या? बहुपद की घात के बारे में। जो बहुपद में सबसे अधिक घात होता है उसी को कहते हैं बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 6 ले लेते हैं। तो बहुपद की घात कहेंगे तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक घात क्या है? हमारा 2 है। तो बहुपद की घात वो होता है जो बहुपद में सबसे ज़्यादा घात हो, यानी सबसे अधिक घात जिसका होता है उसी के बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 5x प्लस 3x और यहाँ पर स्क्वायर गुणे 6x² हो जाएगा। यहाँ पर 6² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। x के पावर 3 कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा घात होगा बहुपद की घात? तो पहले से हम सॉल्व करेंगे तब बहुपद की घात को हमें पता लगेगा, क्योंकि हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x के पावर 3 हो जाएगा। तो यानी कि x के घात यानी कि बहुपद की घात की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बहुपद की गुणांक के बारे में देखिए। बहुपद क्या होता है इसके गुणांक के बारे में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर लिख दें 4x 7x प्लस 3 लिख दें, तो अगर ऐसे पूछेगा कि x के गुणांक क्या हुए तो x के गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 7 ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 8x² प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसमें पूछेगा अगर यदि x² के गुणांक की बात बताइए तो x² की गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहीं पर पूछ ले कि x की गुणांक बताइए तो x की गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा इसमें। और यहीं पर अगर कोई समीकरण दिया हो x 3x प्लस 4y हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की गुणांक कहेगा तो 3 हो जाएगा और y की गुणांक की बात करेगा 4 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्या आते हैं बहुपद के का व्यापक रूप। क्या लिखेंगे? बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए जब एक घात होगा तो इसे रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं। जिस बहुपद में क्या होगा? एक घात होगा वो रेखीय होता है। ठीक है, जिस बहुपद में क्या होता है? रेखीय होता है बहुपद। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, बहुपद। ठीक है, बहुपद करेंगे तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है ax प्लस b होता है। अब देखिए द्विघात यानी कि दो घात जिसमें होता है वो द्विघात हमारा कहलाता है। तो उसका व्यापक रूप क्या होता है? होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c होता है। और त्रिघाती यानी 3 जिसमें घात होते हैं वो हमारा क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाता है। हमारा क्या होता है? d होता है। ये त्रिघात के लिए। और ये क्या होता है? द्विघात के लिए हो जाता है और ये त्रिघात के लिए हो जाता है। अब आते हैं ऊपर अगला वाली। अब यहाँ बात आती है बहुपद और व्यंजक की। तो बहुपद अभी हम बता दिए हैं, जिनके पूर्ण घात होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे x² और यहाँ पर 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब व्यंजक की बात करें तो व्यंजक हमारा क्या होता है? जिसके जैसे पूर्ण घात ना हो तो हमारा क्या हो जाता है? व्यंजक होता है। क्या होता है? हमारा व्यंजक होता है। 4x² प्लस जो अभी लिए थे 3x², यानी कि ये जो बताए थे वो हमारा क्या हो जाएगा? ये व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यंजक। क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि इसके पूर्ण घात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यंजक हो जाएगा। ये बता दिए रूट में है, आधा हो जाता है इसलिए पूर्ण कहते हैं। ये वो बहुपद वो होता है जिसके चर के पूर्ण घात हों। ये पूर्ण घात इसमें है तो ये बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। अब समीकरण की बात करें तो समीकरण को देखिए
बहुपद जो होता है वही हमारा क्या होता है, क्या समीकरण होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर अगर इक्वल में क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। अब देखिए एक इसमें थोड़ा कंडीशन होता है, यहाँ पर बता देते हैं। वो होता है कि जो सभी बहुपद होते हैं वो व्यंजक होते हैं, यानी कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। ठीक है, सभी बहुपद ये भी व्यंजक है, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। लिखेंगे सभी बहुपद, क्या बहुपद व्यंजक होते हैं, क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक क्या है, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते, नहीं होते। जैसे यहाँ पर अभी देख ही लीजिए कि ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है, पर ये बहुपद है और ये बहुपद वो क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। तो यही हम लिखे हैं कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं पर सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।